श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया तेरे फटे जूते पर हंसेगी, पर तेरा संघर्ष कभी नहीं देखेगी। इसलिए फालतू दिखावे में पैसा मत फूंक, क्योंकि वाहवाही देने वाले ताली बजाकर चले जाते हैं। बिना सोच के खर्च किया गया धन एक छलावा है। वो आता जरूर है, पर टिकता नहीं। सच ये है कि धन को जितना कम बोलो, उतना ज्यादा साथ देता है। किसी की इंस्टाग्राम की चमक देखकर अपना बैंक बैलेंस मत जलाना। जिसे तू स्टाइल समझ रहा है, वो शायद उधार में जिया जा रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, दिखावे की दौड़ कभी खत्म नहीं होती। आज जो दूसरों को प्रभावित करने में खर्च करोगे, कल वही खर्च तुम्हें खाली कर देगा। लोग तुझे अमीर तभी मानते हैं जब तू अपने हालात से ज्यादा खर्च करता है, और तू भी वही कर रहा है, खुश होने के लिए नहीं, बस उन्हें दिखाने के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपनी सीमाओं में खर्च करता है, वही असली सुख और शांति का अनुभव करता है, वरना धन के साथ चिंता भी घर करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तेरी जेब में 100 है, पर तू खर्च कर रहा है जैसे 1000 हो। क्यों? क्योंकि तुझे दुनिया की नजरों में अमीर दिखना है, चाहे खुद कर्ज में क्यों ना डूब जाए। कमाना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी बड़ा गुण है बचाना। बचत में बुद्धि होती है और फिजूल खर्ची में मोह। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया की रेस में दौड़ते दौड़ते तू ये भूल गया कि तेरी मंजिल क्या थी। अब तेरा खर्च तेरी खुशी से नहीं, तेरी तुलना से तय होता है। हर वह खर्च जो लालच से किया जाए, वो एक दिन पछतावे का कारण बनता है। धन को सम्मान दो, वह तुम्हारा साथ देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके पास धन है लेकिन धैर्य नहीं, वह खुद को कंगाल बनाने की ओर बढ़ रहा है। संयम ही असली संपत्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मन स्थिर नहीं तो पैसा चाहे जितना हो, टिकेगा नहीं। धन का असली रक्षक विवेक है, तिजोरी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ बचाओ, क्योंकि समय हर किसी की परीक्षा लेता है। आज की बचत कल की रक्षा बनती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भविष्य की चिंता करता है, वो आज धन को समझदारी से संभालता है। अनियंत्रित खर्च आने वाले कल को काला बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों को देखकर खर्च करना अपने जीवन की दिशा खो देना है। तुलना में पैसा नहीं टिकता, सिर्फ ईर्ष्या बढ़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर सिक्का जो बिना जरूरत के खर्च किया गया, वो जीवन से स्थिरता छीन लेता है। पैसे को जानो, अपनाओ, लेकिन व्यर्थ मत बहाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, समझदारी से किया गया निवेश हर स्थिति में तुम्हारा सहारा बनेगा। धन को रोको मत, सही दिशा दो। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर खर्च आदत बन जाए तो कमाई भी कम पड़ने लगती है। आदतों पर नियंत्रण ही पहला कदम है स्थिरता की ओर। श्री कृष्ण कहते हैं, धन का स्वभाव है चलायमान होना, लेकिन अगर उसका स्वागत बुद्धि से करो तो वह ठहरना सीख जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनों के लिए पैसा जरूरी है, पर अपनों को दिखाने के लिए नहीं। प्रेम दिखावे से नहीं, साथ से चलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हर चीज तुरंत चाहता है, वो आने वाले कल की कीमत चुका रहा होता है। धैर्यवान ही धनवान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा सुख महंगे सामानों में नहीं, बल्कि खुद को बर्बादी से बचाने में है। मितव्ययता आत्मा की स्थिरता का प्रतिबिंब है। श्री कृष्ण कहते हैं, पैसा कमाना एक कला है, पर उसे सहेजना एक साधना। साधना के बिना कला अधूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर महीने कुछ ऐसा जरूर करो जिससे तुम्हारा भविष्य मुस्कुरा सके। बचत उस मुस्कान का पहला बीज है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिनका जीवन नियमबद्ध होता है, उनका धन भी अनुशासित हो जाता है। अनुशासन ही धन को टिकाने की कुंजी है। श्री कृष्ण कहते हैं, फालतू खर्च केवल जेब को खाली नहीं करता, बल्कि मन को भी असंतोष से भर देता है। जहां संयम है, वहीं सच्चा धन है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हर छोटी चीज पर पैसे उड़ाता है, वो बड़ी जरूरतों के वक्त रोता है। फालतू खर्च से दूर रहो, यही सच्ची समझदारी है। श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान से खर्च किया गया पैसा कल की चिंता को शांत करता है। बिना सोच के फालतू खर्च भविष्य को असुरक्षित बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, पैसा जितना जेब से निकले, उससे ज्यादा दिमाग से निकले तो नुकसान तय है। विवेक से खर्च करो, वरना पछतावा पास रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति फालतू खर्च नहीं करता, उसका जीवन सादा पर संतोष से भरा होता है। सादगी ही सबसे अमीर जीवन है। श्री कृष्ण कहते हैं, बचत केवल बैंक में नहीं होती, बचत मन के निर्णयों में होती है।
फालतू खर्च से लड़ना आत्म विकास का पहला कदम है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बार जब तुम सोचते हो ये तो थोड़ा सा है, वहीं से फालतू खर्च शुरू होता है। छोटी छोटी गलतियां ही बड़े संकट लाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, धन को उड़ाना आसान है, उसे सहेजना साधना है। फालतू खर्च में सुख नहीं, सिर्फ समय की बर्बादी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दिखावे में पैसा बहाता है वो आत्म संतोष से दूर चला जाता है। फालतू खर्च आत्मा को खोखला करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धन जीवन का साधन है, पर अगर वो फालतू खर्च में फंस जाए तो साधन ही बंधन बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन की चंचलता ही फालतू खर्च की जड़ है। जब मन स्थिर होता है तभी धन भी स्थिर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, फालतू खर्च एक आदत है जो धीरे धीरे आत्मबल को खा जाती है। सावधान रहो, ये चुपचाप तुम्हें खाली कर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, बिना जरूरत की चीजों पर खर्च करोगे तो जरूरत की चीजों के लिए तरस जाओगे। फालतू खर्च समझदार को भी कमजोर बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, पैसा जितना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा जरूरी है उसका सही उपयोग। जहां विवेक है वहां फालतू खर्च टिक नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपनी इच्छाओं को नहीं रोकता वो कभी पैसों को नहीं रोक सकता। फालतू खर्च इच्छाओं का गुलाम बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं ना, जो खर्च सोच समझकर करता है वही सच्चे अर्थों में धनी होता है। बाकी सब तो केवल दिखावे की दौड़ में थके हुए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, फालतू खर्च वो जहर है जो धीरे धीरे भविष्य की नींव को खोखला करता है। उससे जितना दूर रहो उतना सुरक्षित रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर सिक्के का मूल्य समझो, क्योंकि वही सिक्के एक दिन ढाल बनते हैं। बिना सोच के बहाया गया पैसा रक्षा नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब खर्च करने से पहले एक पल ठहरोगे तो पछतावे से बच जाओगे। फालतू खर्च को रोकना खुद पर विजय पाने जैसा है। श्री कृष्ण कहते हैं, वो घर कभी खाली नहीं होता जहां सोच से ज्यादा शांति बसी हो। फालतू खर्च से नहीं, समझदारी से समृद्धि आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरे क्या पहनते हैं, क्या चलाते हैं, इससे तुम्हारा जीवन बेहतर नहीं होता। फालतू तुलना में जो पैसा बहाया वो एक दिन जरूरत में काम नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं, भीड़ की नकल में खर्च मत करो, क्योंकि हर किसी की मंजिल एक जैसी नहीं होती। दूसरों की जिंदगी देखकर खर्चा बढ़ाना अपने भविष्य से खिलवाड़ है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी जरूरतें तुम्हारी हैं। दूसरों की देखा देखी में फालतू खर्च करना मूर्खता है। जिन्हें तुमने आदर्श माना है वो शायद उधार में जी रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, दिखावे की दौड़ में भागोगे तो आत्मिक शांति खो दोगे। पैसा तब टिकता है जब तुम लोगों की नजरों से नहीं, विवेक से चलते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरे कितना कमाते हैं ये मत देखो, तुम कितना संभाल पाते हो ये जानो। तुलना तुम्हें खर्चीला और खोखला बना देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी जेब की सच्चाई तुम्हें पता है, फिर भी दूसरों जैसा बनने की कोशिश क्यों? फालतू खर्च तब होता है जब हम अपने मूल से भटक जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम खुद को दूसरों से कम आंकते हो तब खर्च बढ़ाते हो, आत्मबल नहीं। पैसा वहां टिकता है जहां स्वाभिमान होता है, तुलना नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की शादी, घर, कपड़े देखकर अगर तुम अपना खर्च बढ़ा रहे हो तो समझो तुम अपने जीवन का नियंत्रण खो रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर खर्च सफलता का संकेत नहीं। तुलना छोड़ो, तभी संयम शुरू होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, दिखावा करने वाले अक्सर खाली होते हैं, भीतर भी और बैंक बैलेंस में भी। फालतू खर्च करके वाहवाही नहीं मिलती, बस मानसिक तनाव बढ़ता है। तेरा असली धन वो नहीं जो तू खर्च करता है, बल्कि वो है जो तू बचा पाता है। पर अफसोस, तू हर दिन उन्हें दिखाने में खर्च कर रहा है जो तुझे कभी समझते ही नहीं। जिस दिन तूने तुलना छोड़ दी उसी दिन तेरी जेब भारी हो जाएगी, क्योंकि फालतू खर्च का असली कारण दूसरों जैसा बनने की बीमारी है। तेरा मन बोलता है ना, पर तू दुनिया के डर से हां करता है, फिर चाहे वो खरीदारी हो, शादी हो या ईएमआई, क्योंकि तुझे डर है कि कहीं लोग पीछे ना कहें। तू खुद से सवाल कर, क्या जो तू खरीद रहा है वो तेरी जरूरत है या बस दूसरों को दिखाने का जरिया? असली आजादी वहीं शुरू होती है जहां ये फर्क समझ आ जाए। दुनिया तुझे इस्तेमाल करेगी, तेरी मेहनत को नहीं, तेरे खर्च को जज करेगी। तो फालतू खर्च करके वाहवाही मत ले, समझदारी से जी और खुद पर गर्व कर। श्री कृष्ण कहते हैं,
तुलना से कभी संतोष नहीं मिलता, दिखावे से कभी आत्मसम्मान नहीं बनता और फालतू खर्च से कभी सुख शांति नहीं टिकती। जो अपनी सीमाओं को समझता है वही सच्चा अमीर होता है। दुनिया की आंखों में नहीं, अपनी अंतरात्मा में सफल बनो, क्योंकि अंत में वही पैसा टिकता है जो तुझे दिखावे में नहीं, बल्कि तुझे मुश्किल वक्त में थाम सके। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन की सुनता है वो टिकता है, जो दुनिया की सुनता है वो बिखरता है। दिखावे में फंसोगे तो धन जाएगा और आत्मसम्मान भी धीरे धीरे मर जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे बचाना और संभालना सीखना, क्योंकि फालतू खर्च केवल जेब नहीं खाली करता, बल्कि भविष्य की नींव भी खोखली कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम हो वही बने रहो। दूसरों जैसा बनने की होड़ में तुम अपनी पहचान और धन दोनों खो दोगे। सादगी में जो आत्मबल है वो दिखावे में नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, भीड़ की नकल करके तुम सिर्फ उनकी कहानी दोहराओगे, अपनी नहीं बना पाओगे। इसलिए खर्च वहां करो जहां जरूरत हो, ना कि वहां जहां वाहवाही मिलती हो। श्री कृष्ण कहते हैं, पैसे को रोकना कला है और दिखावे से दूर रहना साधना। तुम्हारा असली वैभव तब दिखेगा जब दुनिया को नहीं, खुद को संतुष्ट कर पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, दिखावे में अगर सुख होता तो सबसे ज्यादा मुस्कुराते अमीर होते। सादगी में ही असली शांति है। जो इसे समझ गया वही धन्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो पैसा बचाना नहीं जानता वो कभी सच्चा अमीर नहीं बनता। फालतू खर्च से बाहर निकलो, तभी असली जीवन शुरू होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जो हो वही रहो। दुनिया को दिखाने के चक्कर में अपनी शांति को मत खो देना। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी जेब तभी भरेगी जब तुम दूसरों की नजरों से नहीं, अपने मन से जीना सीख जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, पैसे को थामना सीखो, वरना वक्त तुम्हें बहा ले जाएगा। दिखावे के पीछे मत भागो, सादगी में ही असली वैभव छुपा है। अगर आप भी अब समझ चुके हैं फर्क जरूरत और दिखावे का, अगर ये बात दिल छू गई हो तो लाइक जरूर करना, और ऐसी ही गहराई हर दिन पाना चाहते हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। जय श्री कृष्ण।